देखो एक बार, ये तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दे रखा है कि अगर ये लाइन है ए ओ बी, ए ओ बी एक लाइन है, तो अगर हम इस एंगल को ए ओ सी और बी ओ ई को, कौन से एंगल को, बी ओ ई को, किस किस की बात कर रहे हैं हम, ए ओ सी की, और किसकी बात कर रहे हैं हम, बी ओ ई की, इन दोनों का सम करते हैं तो वो कितना आएगा 70 डिग्री। ठीक है, एक चीज हमको ये दी हुई है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है। फिर वो कह रहे हैं कि जो बी, ये वाला एंगल है, ये बी ओ डी, ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। एंगल बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री। और हमसे दो चीजें पूछी, एक पूछा एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल पूछा है, बी ओ ई ये एंगल, ठीक है ना, और एक हमसे एंगल पूछा है इसमें सी ओ ई, ये जो सी ओ ई है इसका रिफ्लेक्स, क्या पूछा है इसका। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लीनियर पेयर लगाओ इस लाइन पर, ऑन लाइन ए ओ बी, कौन सी लाइन लेंगे हम, ए ओ बी, कौन सी लाइन लेंगे, ए ओ बी। इस ए ओ बी में तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं तुमको, एक एंगल है ए ओ सी, दूसरा एंगल है सी ओ ई, और तीसरा एंगल है बी ओ ई। तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे, कौन कौन से एंगल है, ए ओ सी, दूसरा कौन सा एंगल है, सी ओ ई, तीसरा कौन सा एंगल है, बी ओ ई। इन तीनों का अगर हम सम कर दें तो ये सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। कौन कौन सा एंगल है फिर से देखो, ए ओ सी, दूसरा कौन सा है, सी ओ ई, तीसरा कौन सा है, बी ओ ई। अब ए ओ सी ये रहा और बी ओ ई ये रहा, इन दोनों को प्लस करके तो बुक में 70 दे रखा था, तो इन दोनों की जगह कितना आ गया 70। सी ओ ई हमको अभी पता नहीं कितना है, इज इक्वल टू कितना हुआ 180। तो जो सी ओ ई एंगल है ये आ गया 180 माइनस 70, माइनस कर देंगे कितना बचेगा 110। अच्छा यहीं पर निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट, पहले पता चल जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, किसी का रिफ्लेक्स निकालना हो कितना होगा, 360 में से माइनस कर दो उसको, 360 में से 110 को क्या कर दो माइनस, कितना बच गया 250 डिग्री। एक आंसर आ गया हमारे पास में। अब एक चीज और, हमसे एक चीज और पूछी थी, बीओई, ये वाला एंगल है बीओई, ये वाला एंगल। सीओई तो हमको पता चल गया, सीओई कितने डिग्री का था, सीओई, सीओई हमारे पास में था कितना 110। अब ये लीनियर पेयर है कि नहीं है सीओडी, सीओडी एक लाइन है, कौन सी लाइन ले लो, ऑन लाइन सी ओ डी। अगर सीओडी लाइन है तो देखो ये 110, ये 40, दोनों मिलके कितने हो गए 150, दोनों मिलके कितने हो गए 150, सम होना चाहिए था कितना 180, तो 180 में से 150 को माइनस कर दो, कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया ये 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को प्लस करके कितना आया 150। आंसर कितना आ गया इसका 30 डिग्री। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई डाउट नहीं है। गिवन लिखना है, फाइंड लिखना है, जो चीज हमसे कही उस चीज को हमें क्या कर देना है, इसको फाइंड आउट कर लेना है। हाँ एक बार पहले सीओई निकल जाएगा, उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 से माइनस करेंगे, और बीओई निकालने के लिए फिर से लीनियर पेयर वाला तरीका लेंगे, फॉर्मेट लेंगे। गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि एंगल पी ओ वाई, ढूंढो पी ओ वाई कहाँ है, ये रहा पी ओ वाई, कितने डिग्री का है ये 90 डिग्री। ठीक है, ए और बी की वैल्यू नहीं दे रखी, ए और बी की वैल्यू नहीं दी है, बट ए और बी को डिवाइड करके कितना आएगा ये दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, ए रेशियो बी। जब भी रेशियो दिया हुआ हो तो लेट कर लेते हैं कि भाई हो सकता है इनके साथ में एंगल ए मान लो 2x कोई नंबर था, एंगल बी 3x कोई नंबर था। अब अगर हम इस लाइन पर लें ऑन लाइन एक्स ओ वाई, ओ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक्स ओ वाई, तो एक्स ओ वाई लाइन पर लीनियर पेयर बन रहा ऊपर भी और नीचे भी,
एक्स वाई लाइन जो है ये वाली, इस एक्स वाई लाइन पर लीनियर पेयर ऊपर भी है, लीनियर पेयर नीचे भी है। अगर ये लीनियर पेयर है तो सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर ये लीनियर पेयर है तो सारे एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एक तो एंगल बी बन रहा है, एक एंगल ए बन रहा है, एक 90 बन रहा है ऊपर की साइड, लीनियर पेयर है। इन सब का सम कितना होना चाहिए? 180। एंगल बी की जगह क्या लिखेंगे? एंगल बी की जगह 3x, कितना था? 3x। ए की जगह 2x, ये क्या? 90 इज इक्वल टू 180। 5x इज इक्वल टू 90, 180 में से माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 90। फिर से सुनो मैंने क्या करा, 90 को उधर ले गया, 180 से माइनस करा, 90 को उधर ले गए, 180 से माइनस करा। x कितना हुआ? 90/5। तो x कितना आया? 18 डिग्री। x कितना आया? 18 डिग्री। तो एंगल a बिल्कुल क्लियर पता चल गया हमको कि a2x जो इसके साथ में क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू अगर 18 है तो एंगल a की वैल्यू कितनी है? 36 डिग्री। अगर वो पेपर में एंगल b पूछे तो 3x जो क्वांटिटी है, x की वैल्यू 18 है, कितनी वैल्यू हो गई इसकी? 54 डिग्री। अब हमसे तो c पूछा है, क्या पूछा हमसे? c कौन सी लाइन बन रही है? ऑन लाइन। देखो जरा ध्यान से, ये बन रही है MON। कौन सी लाइन बन रही है? MON। MON। इस पर दो एंगल बन रहा है, एक B और एक C। तो कौन कौन से दो एंगल हैं? B और कौन सा है? C। मिला करके कितना? 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू कितनी थी? 54 प्लस C, ये कितना? 180। तो C कितना हो गया? 180 माइनस 54, माइनस कर देंगे, कितना आ रहा था? 126। तो एंगल C कितना हो गया? 126 डिग्री। इस तरह से हमारे आंसर आ गए। तो इस पूरी एक्सरसाइज में या कहीं पर भी अगर हमें लीनियर पेयर दिखाई देता है तो लीनियर पेयर ढूंढ लो, सम कितना? 180। उस लीनियर पेयर में कुछ एंगल दिए हुए होंगे और कोई एक एंगल पूछ लेगा, कुछ एंगल दिए होंगे बाकी एंगल पूछ लेंगे। तो इस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं जो लीनियर पेयर पर बेस्ड होंगे, जो लीनियर पेयर पे क्या हो सकते हैं? बेस्ड हो सकते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। क्या क्या इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर है 3 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा कि भाई जो एंगल PQR है, ढूंढो PQR कहाँ है? ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा, ये दिखाई दे रहा है, ये एंगल PQR, ये इक्वल है एंगल PRQ के। बल्कि PQR ये एंगल है, ये एंगल है PQR, और ये कौन सा एंगल है? PRQ। ये गलती होती है हमसे, देखो हो जाती है कभी कभी ऐसी। PQR और ये PR, ये दोनों बराबर है, बट वो कह रहे फाइंड करो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। हो जाएंगे बड़े आराम से। भाई ये दोनों इक्वल हैं, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, 180 में से इसको माइनस कर दो, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, 180 में से इसको माइनस कर दो। जितना ये है उतना ही दोनों बराबर आएंगे। या एक और मेथड, इस वाले पॉइंट पर ले लो, इस वाले पॉइंट पर सॉल्यूशन में एक एंगल बन रहा है PQR, ये बन रहा, और इधर का एंगल क्या बन रहा है? PQS। होना कितना चाहिए? ये 180। 180 होना चाहिए ना, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ऐसी इन दोनों की साइड आ जाओ। एक एंगल क्या बन रहा है? PRQ, ये इधर वाला है। दूसरा उधर क्या एंगल बन रहा है? PRT। मिला करके कितना होना चाहिए? 180। इधर के दोनों एंगल मिला करके 180, उधर के दोनों एंगल मिला करके 180। ये दोनों चीज किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। तो अगर ये 180 180 उधर इक्वल है तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आपस में इक्वल है। ये आपस में क्या है भाई? इक्वल। कौन कौन सी इक्वल इक्वेशन आपस में इक्वल है? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। क्यों? क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है। अब PQR PRQ, ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल थे। PQR की वैल्यू जितनी इधर होगी उतनी इधर होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, उधर जाके कट जाएगी। तो क्या बचा? क्या रिमेनिंग रहा? PQS। और क्या बचा? PR।
ये दोनों चीज भी आपस में बोलो। कोई डाउट है क्या किसी को? समझे कि नहीं समझे बात को? कर लो फटाफट से नोट डाउन। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एओबी लाइन इस बार प्रूव करनी है, दी हुई नहीं है। एओबी लाइन इस बार क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो अगर हम ये पॉइंट ले लें और इस पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल हैं उन सब का सम करें तो कंप्लीट होने पर कितने डिग्री का एंगल? 360 डिग्री का एंगल। इसका मतलब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो उसमें x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना होना चाहिए भाई बच्चों? 360। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना होना चाहिए? 360। अब x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड तो बराबर है, x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड, x प्लस वाई लिख दो उसके बाद फिर से कितना हो गया? 360। x और x कितने हो गए? 2x। y और y कितने हो गए? 2y इज इक्वल टू कितना? 360। 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई कितना? 360। x प्लस वाई 360 अपॉन x प्लस वाई कितना? 180। अब जब x प्लस वाई 180 आ गया, ये एंगल 180 आ गया, तो ये तो एक लाइन के एंगल होते, लीनियर पेयर बनाते हैं। इसका मतलब सो दैट इस वजह से एंगल एओबी, ये जो एओबी बन रहा है, एंगल एओबी पूरा का पूरा कितना बना? 180, यानी कि एओबी इज ए। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ था। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर बुक के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो आराम से तुम कर सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। इसमें ये रखा कि जो OR लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पर? PQ पर। इसका मतलब इतना जो एंगल है ये कितनी डिग्री का मिल गया हमको? 90 का। तीनों को मिला करके कितना होना चाहिए? 180। तो पहले तो ये कंडीशन लगा लेते हैं। पहला वाला एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है? POS, इसका नाम POS ही तो है। दूसरा एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है? ROS, ये बीच वाला है। तीसरा एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है? 90। और ये होने कितने चाहिए मिला करके? 180। तो एंगल POS प्लस एंगल ROS 180 माइनस 90। तो POS प्लस एंगल ROS ये मिलकर के बन जा रहा है हमारा कितना? 90। कि जो POS और ROS है ये कितना है? 90। अब इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है? इधर से भी हमको लेना है, इधर से भी लेना है ये दोनों एंगल। एक कौन सा है? QR, दूसरा कौन सा है? ROS, वहां से भी ले लो। और कोशिश करो यहां से भी एक इक्वेशन बनाने की, किस तरह से जो 90 के इक्वल बन जाए। कुछ कोशिश करो यहां से भी क्या बनाने की? एक इक्वेशन बनाने की। अच्छा, हमें POS लाना है पूरा का पूरा, QOS भी लाना है, QOS ये लाना है। देखो तो इस QOS को ढूंढो, कहां है? QOS। भाई देखो POS लाना था, आ गया। ROS लाना था, आ गया। क्या बच रहा अभी? QOS। ROS ये रहा, POS का रिलेशनशिप ये रहा। कौन सा बचा हुआ है अभी? QOS। तो QOS को देखते हैं क्या है। ये नहीं बना अभी हमारा, ये इधर की साइड बन रहा है QOS, ये बन रहा है QOS। इस QOS में दो हिस्से आ रहे हैं, एक ये 90 वाला और एक ये ROS वाला। ये रहा QOS। QOS क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये बचा हुआ है। और इस QOS में कितने पार्ट बच रहे हैं? 2। इन दोनों को मिला के कितना सम होना चाहिए? 90। सॉरी, QS में कितने पार्ट है? 2। तो इन दोनों को मिला करके QS के इक्वल आना चाहिए। तो QS किस किस के इक्वल है? एक तो इक्वल है ROS के, और एक किसके इक्वल है? 90 के। QS के अंदर एक ROS है और एक 90 है। इस ROS को इधर ले आओ,
तो QoS कितना हो गया माइनस ROS इज इक्वल टू कितना हो गया 90। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई सेकंड। अब ये भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट 90 के इक्वल है, ये भी इक्वेशन नंबर सेकंड 90 के इक्वल है, दोनों इक्वेशन 90 90 आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये जो दोनों पार्ट हैं कौन कौन से POS प्लस ROS, इधर कौन कौन से दो पार्ट है ये है QoS माइनस ROS, ये दोनों पार्ट आपस में भी क्या होंगे इक्वल, क्योंकि ये वाला पार्ट भी 90 के इक्वल है, ये वाला पार्ट भी 90 के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के इक्वल है, तो इक्वेशन फर्स्ट का पूरा पार्ट इक्वेशन सेकंड के क्या हो गया इक्वल हो गया। अब आंसर में हमें क्या लाना ROS, तो LHS की साइड क्या करो ROS लिखो। देखो ये रहा ROS, ये लिखा हुआ ROS, ये लिखा दिखाई दे रहा है, ये रहा एक ROS, बट ये तो इक्वल टू के इधर है, तो माइनस करके इसको इधर लेकर के आओ, तो फिर से क्या बन गया ये प्लस का ROS। फिर से समझो, ये ROS है, ये ROS, ये लिखा हुआ ROS, एक ROS ये है, इसको इधर ले आओ प्लस में हो जाएगा ROS, प्लस में हो गया। इक्वल टू में इधर क्या बचा QoS, और ये क्वांटिटी भी बच गई, इसको भी उस साइड पहुंचा दो, क्या बच गया इधर POS। अब एक ROS ये रहा, एक ROS ये रहा, ROS कितने बन गए हमारे पास में दो ROS। ये चीज को कुछ मत कहो क्योंकि आंसर में लाना था, ये तो QoS और POS को आंसर में लाना था। क्या बचा इधर QoS माइनस POS, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, ये जाएगा किसमें डिवाइड में, तो ROS किसके बराबर बन रहा है हाफ एंगल QoS माइनस POS, और यही हमारे पास में आंसर है। ये आंसर आ गया हमारे पास में। बोलो कोई डाउट है क्या किसी को, करो फटाफट से। XYZ कितना है 64 डिग्री, वो कह रहे हैं XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, इस XY लाइन को इस एंगल की प्रोड्यूस कर देना है पॉइंट P तक, और ड्रॉ ए फिगर, फिर इसकी फिगर बना दो। तो एक एंगल बना दो XY, एक एंगल बना दो XYZ, यहां लिख दो X, यहां लिख दो Y, यहां लिख दो Z, बन गया एक एंगल। कितने डिग्री का एंगल है 64 डिग्री का। अपनी मर्जी से फिगर बनानी है जैसा इन्होंने कहा उसके अकॉर्डिंग, एंगल XYZ 64 डिग्री, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, अब इस XY को प्रोड्यूस कर दिया, ये प्रोड्यूस कर दिया, एंगल XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P तक प्रोड्यूस कर दिया इस XY को। ड्रॉ ए फिगर, बन गई फिगर। उसने कहा था फिगर ड्रॉ करो, फिगर बना दी हमने। आगे कहा इसमें ए रे बाई क्यू, एक लाइन बनानी है बाई क्यू, एक लाइन बनानी है बाई क्यू, बन गई बाई क्यू लाइन बन गई। रे बाई क्यू बाइसेक्ट, मतलब बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, बिल्कुल बीच से जा रही है, बाइसेक्ट का मतलब बीच से जानी है। रे बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल ZYP, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर इससे होंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा है एंगल XYQ बताओ और इसका रिफ्लेक्स बताओ, तो कैसे करेंगे, पहले इस लाइन पर देख लो, सॉल्यूशन में कौन सी लाइन पर दिखाई दे रहा है, ऑन लाइन XYP, तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं, पहला एंगल 64, उसके बाद X, उसके बाद फिर से X, और इज इक्वल टू कितना 180, 64 X और X कितना 2X, 180 के इक्वल है, 2X कितना 180 माइनस 64, 2X कितना माइनस कर दो 116, X कितना 116 अपॉन 2, 58 डिग्री का होगा। हमसे फर्स्ट पार्ट ने पूछा था एंगल XYQ, XYQ देखो ये हिस्सा है X, ये रहा पॉइंट Y और ये रहा पॉइंट Q, दो पार्ट आ रहे हैं इसमें, 64 प्लस X, 64 X कितना था 58,
112 डिग्री का हो गया 1/12। और हमसे पूछा था रिफ्लेक्स एंगल QYP, तो एंगल QYP पता करो पहले। QYP x के बराबर है 58 डिग्री का हो गया। इसका रिफ्लेक्स पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल QYP 360 में से माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो? 58 को। आंसर आ जाएगा। 360 में 58 माइनस करो तो रिफ्लेक्स एंगल बन जाएंगे।